एक सुनसान इलाके में एक घुड़साल था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ एक भी घोड़ा दिखाई नहीं देता था। फिर भी हर दिन अमीर लोग वहाँ आते और घुड़सवारी करने का दावा करते। वहाँ काम करने आया एक युवक जिसका नाम अब अर्जुन था। 3 महीने से नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने आज तक एक भी घोड़ा नहीं देखा था। मालिक, जिसे अब महेश कहा जाएगा, ने उसे सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह घोड़ों के 1 मीटर के दायरे में भी न जाए। अर्जुन अक्सर देखता कि जो अमीर ग्राहक आते हैं वे मालिक के साथ अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसे कभी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। उसकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन वह चुपके से सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ गया। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। एक अमीर आदमी पूरी ताकत से कोड़ा चला रहा था। अर्जुन ठीक से समझ ही पाया था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। शोर सुनते ही वह अमीर आदमी और महेश दौड़कर बाहर आए। महेश ने तुरंत कहा कि इस लड़के की वजह से ग्राहक का सारा मजा खराब हो गया और गुस्से में आकर उसने एक घोड़े की गर्दन दबाकर उसे मार डाला। महेश ने अमीर आदमी को शांत करते हुए कहा कि आज की सवारी का पैसा नहीं लिया जाएगा और मरे हुए घोड़े का हर्जाना भी नहीं देना होगा। यह सुनकर अमीर आदमी शांत हुआ, लेकिन जाते जाते वह मोटी रकम फेंक गया और बोला कि अगली बार अच्छे घोड़े लाए जाएं। उसके जाने के बाद महेश ने अर्जुन को जोर से धक्का देते हुए कहा कि वह लगभग पूरा काम बिगाड़ चुका था। उसने यह भी बताया कि जो घोड़ा मरा है वही आखिरी था और अब फिर से माल लाना पड़ेगा। अर्जुन डर गया और माफी मांगने लगा। महेश भले ही गुस्से में था, लेकिन वह उसका चाचा था, इसलिए कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने अमीर आदमी से मिला सारा पैसा अर्जुन को थमा दिया और कहा कि अगर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए तो 3 साल में वह उसे लाखों कमा कर दे देगा। रात को अर्जुन ने देखा कि महेश चोरी छिपे उस मरे हुए घोड़े को जमीन में दफना रहा था। तभी उसकी नजर उस शरीर की टांग पर पड़ी। वहां बाल नहीं थे, बल्कि टैटू बने हुए थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे शक होने लगा कि यह कोई घोड़ा नहीं था। अगली सुबह महेश ने अर्जुन को जल्दी उठाया और कहा कि आज वह उसे साथ लेकर घोड़े खरीदने जा रहा है। अर्जुन को लगा वे शहर जाएंगे, लेकिन गाड़ी जितनी आगे बढ़ती गई रास्ता उतना ही अजीब और सुनसान होता गया। रास्ते में महेश ने बताया कि घोड़े खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक, शहर से खरीदना जो महंगा और जोखिम भरा है। दूसरा, खुद सुनसान इलाके से पकड़ना। उसने कहा कि वहाँ के जंगली घोड़े इंसानों से डरते नहीं और थोड़ा सा खाने पर खुद ही साथ चल पड़ते हैं। अर्जुन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। तभी रास्ते में 2 लड़कियां गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगी। महेश ने इशारों में अर्जुन को उतरकर बात करने को कहा। लड़कियों ने पानी मांगा और बताया कि वे नृत्य अकादमी की छात्राएं हैं और सफर के दौरान अपने ग्रुप से बिछड़ गई हैं। महेश ने उन्हें छोड़ने की बात कही। अर्जुन ने याद दिलाया कि उन्हें घोड़े खरीदने जाना है, तो महेश हंसते हुए बोला कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। रास्ते में एक और महिला मदद के लिए हाथ हिला रही थी। महेश जैसे ही गाड़ी रोकने वाला था, अचानक एक दूसरी गाड़ी आई और 2 आदमी उस महिला को जबरदस्ती खींच कर ले गए। लड़कियां चीखने लगीं, लेकिन महेश ने ठंडे लहजे में कहा कि यह लूट नहीं, इंसानों की खरीद फरोख्त है। ये सुनकर अर्जुन और लड़कियां सन्न रह गईं। महेश वहां से गाड़ी लेकर सीधे घुड़साल लौट आया। एक लड़की जिसका नाम अब रिया था, जगह देखकर खुश हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। महेश ने कहा कि इलाका खतरनाक है और रात यहीं बितानी होगी। रिया डर का बहाना बनाकर महेश के साथ गाड़ी में सोने चली गई। दूसरी लड़की जिसका नाम नंदिनी था, मजबूरी में अर्जुन के साथ टेंट में रहने को तैयार हुई। टेंट में नंदिनी ने सच बताया कि वह यहाँ किसी सैर के लिए नहीं आई है। उसकी छोटी बहन इस इलाके में लापता हो गई थी और रिया से उसकी मुलाकात रास्ते में हुई थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वे छात्राएं हैं, क्योंकि तभी लोग उन्हें लिफ्ट देते हैं। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका चाचा बहुत लोगों को जानता है और शायद वह मदद कर सके।